हामी ढुङ्गेश्वरी जाँदैछौँ कालो है। ढुङ्गेश्वरी भनेको चाहिँ के अरे बुद्ध भगवान बुद्धले चाहिँ एकदम कठोर तपस्या गरेको त्यहाँनिर चाहिँ हाड छाला र भएर चाहिँ तपस्या गरेको जग्गा चाहिँ ढुङ्गेश्वरी है। एकदम मैले कति गरेँ तपस्या र पनि भएन, केही फलै मिलेन भनेर चाहिँ नि एकदमै हताश भएर चाहिँ गरेको यो तपस्या गरेको एकदमै त्यो चाहिँ ढुङ्गेश्वरी हो। त्यहाँबाट चाहिँ अब साह्रै भएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट सुजाताले खिर दिएको रहेछ होइन। अनि त्यही ढुङ्गेश्वरीमा चाहिँ आज हामी जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यो महाबोधि यो माउन्टेन हिल रहेछ त्यो, त्यहाँ चाहिँ अहिले यो गभर्मेन्ट अफ बिहारले चाहिँ यो बाटो बनाइदिएको छ धर्माण्ड लागि चाहिँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यतिखेर जाँदैछौँ। आउनुहोस् है हेरौँ है। आज तेस्रो चौथो दिनको यो हाम्रो है जाँदैछ भाइ बात मार्दै यहाँनिर कसैले हातमा डन्डा दिएर बाँदरको लागि बिस्कुट दिए भनेर हो। यहाँनिर यस्तो उकालो त केही पनि होइन भनेको नि यिनीहरूलाई। हाम्रो उकालो त आम्मा देख्यो भने अमृतसर हाली र त्यो उकालो देख्यो भने त यो लट्ठीमा बोकेर हिँड्नु पर्दैछ हामीहरू। मैले हेर्नुहोस् आमा र बजी लट्ठी खायो, गाँठहरू पनि पाएको छ साइड साइडमा। अहिले यिनीहरूले लट्ठी दिएर खान्छ आग्ने गरेर यिनीहरूकै ए बसे उसो 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 हावा तान्यो मम्मीले हावा तान्यो बस्यो। यता गोलै काँडा गोलै गोलै आइपुग्यो अब होइन होइन उनीहरूले किन्छ, तिमीलाई त्यो टेन्सन नलियो। आमा दे आमा भैया भैया हमें जुब्बा नहीं छोड़ना, लेते आना आते होइन आइपुग्यो ढुङ्गेश्वरी भन्ने हो। अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ त्यो साक्षात् रूपमा हामी दर्शन गर्न लागिरहेका छौँ। ए आमा आइपुग्नु भयो। होइन
कति हेर बेटे हेर बेटे मैम है बहुत गलत तरीका में खै मैले यहाँ हुनुहुँदो नि भगवान् सबै हेर्नु लुगाहरू सब कभर गर्नु म चाहिँ निकै पछि खुसी नगर्नु त्यो अन्य एउटा देब्रेपट्टिको एउटा गुफामा चाहिँ यो तरिकाले भगवान्हरू माथि राखेर चाहिँ यो चाहिँ बुद्धिस्ट बसेको एउटा रूप रहेछ त्यसमा कुना खेलेको अमनि मुनि महामुने स्वाहा अमनि मुनि महामुने स्वाहा अमनि मुनि महामुने स्वाहा त्यो इङ्ग्लिसबाट डोनेसन लेखेको त्यो चाहिँ चढाइहाल्नु
बहुत सारी गायें थी। ऐसा कहा गया है कि 300 गाय का दूध को निकाल करके 100 गाय को पिला दी, फिर उससे जो दूध निकाली एक गाय को पिलाई, फिर उससे जो दूध निकाली उसी का खीर बनाई और सोने के थाल में लाके सिद्धार्थ को देती है। सिद्धार्थ बोले कि मैं तुम्हारा उमा खा के क्या करूंगा, अगर उमा खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी नष्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। वही सुजाता ने मध्यम मार्ग की चर्चा वहाँ पर आया है। ये मध्यम मार्ग क्या है, मिडिल पाथ, कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई स्वर न निकले। एक मध्यम तान दो जिससे बजे। आपने जो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और हमें ज्ञान मिल जाएगा, ये असंभव, ये नहीं हो सकता है। ये शरीर भी एक वीणा है। ये कुछ खाओगे, प्राण रहेंगे तभी तो ये बोलेगा या तपस्या करेगा। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो तपस्याएं कैसे करोगे। आप मेरी खीर को खाओ। वही सुजाता का खीर के चावल के एक दाने को तो अपने जिह्वा पर रखते ही शरीर पूरी उनकी तरंगायित हो गई। वो घबरा गए। वो सुजाता को बोले कि हटाओ हमें वहाँ से। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की, फिर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। अब देखी कैसे बैठेंगे, पूरा शरीर कंकाल हो चुका है उनका। तो आसपास में कुछ लोग घास निकाल रहे थे। सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ बंडल घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए और वो जो बैठे उसी रात में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो वहाँ सात दिनों तक बैठे ही रह गए। सारे लोग आके इकट्ठे होकर बोलने लगे कि साधु आया है, ये कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं बोले। पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे, दूसरे सप्ताह जब हम ऊपर मेन गेट जो है महाबोधि का, उसके दाहिने साइड में ऊपर में एक बड़ा मंदिर है, उसको अनिमेष लोचन कहते हैं। वहां से खड़े होकर उस बोधि वृक्ष को 7 दिनों तक बिना पलक गिराए देखते ही रह गए कि इसमें क्या शक्ति थी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तीसरे सप्ताह में चलते हुए तपस्या कर रहे थे। जैसे ही ये पैर उठाते थे, यहाँ पर कमल की फूल की आकृति आ जाती थी। और जैसे ही वो तालाब के किनारे गए, प्रकृति नेचर ने भी आंधी पानी तूफान खड़ा कर दिया कि आदमी तपस्या से हट जाए। लेकिन तब तक नागों का राजा मोचलिंद आके उनको इस तरह से सेव कर लिया। वो जो सीन है महाबोधि का, वहाँ से 2 किलोमीटर और साउथ में एक मोचलिंद सरोवर है, वो वहाँ का सीन है। लेकिन महाबोधि कमेटी ने वहीं पर दिखा दिया अच्छा है। 7 सप्ताह बीतने के बाद यहाँ पर 3 कश्यप बंधु रहते थे, गया कश्यप, उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तब नाम पड़ा बोध गया। इससे पहले पूरे एरिया का नाम था उरुवेला। तो उरुवेला कश्यप बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, इनको इतना जल्दी कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। भगवान को बुलाते हैं, वहाँ ऊपर में एक गड्ढा है, उस गड्ढे में बिठाते हैं कि बैठिए, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और जैसे ही जाकर बैठे, उसके पास एक सांप था, वो सांप ला के छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से हट जाएंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फुफकारने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसको उसी तरह से किया। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके इस तरह से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। भगवान को बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने, बाल और अपने इस कपड़े को निकालकर इस नदी में फेंक दिए। नदी के पानी के साथ जब कपड़ा बह के गया तो इसका एक भाई गया कश्यप जो गया में रहता था, वो देखा ये कपड़े मेरे भाई के हैं, लगता है कोई उसे मार करके कपड़े को पानी में फेंक दिया हो। वो वहाँ से अपने 500 शिष्यों के साथ आता है तो देखता है ये तो पहले से बुद्ध के शिष्य बन गए। वो भी लोग आए, बुद्ध के शिष्य बने और सभी लोग एक साथ राजगीर होते हुए सारनाथ वाराणसी पहुँचे, जहाँ वो 5 भिक्षुओं को ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश दिए। तब सूचना चली गई कपिलवस्तु में। इनके पिता इनको अकेला नहीं छोड़ दिए थे कि आप जाओ, जहाँ जाना है जाओ। इनके पीछे आदमी लगा रखा था, ये जहाँ जाए जाने देना, जहाँ बैठकर कुछ करे करने देना, इनको छेड़ना नहीं, केवल आकर मेरे को सूचना देना। सूचना गई कपिलवस्तु में। बेटा को तो इतना बड़ा छोड़ के आए थे, राहुल बड़ा हो चुका था, वो बोला मैं जाऊंगा अपने पिता से मिलने के लिए। राहुल आए हैं सारनाथ के पास, बोले कि चलो माँ ने बुलाया है। बुद्ध गए कपिलवस्तु अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने के लिए। मिलने के बाद तो रोने लगी कि आप जब से गए हो इस महल में मैं अकेली पड़ी हूँ, पागल जैसा हो गई हूँ। उस बार तो सोते हुए छोड़ के चले गए थे, इस बार आए हो, इस बार आपको जाने नहीं दूंगी, आपके साथ ही चलूंगी। यशोधरा दूसरी महिला थी जिसको भगवान बुद्ध ने शिष्य बनाया। पहली महिला कौन थी? इनकी माँ की बहन थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ को पाल के बड़ा किया था। उसी गौतमी के नाम से इनका एक नाम गौतम बुद्ध पड़ा। भगवान कहीं विदेश में जाकर प्रचार करने नहीं गए थे, वो केवल भारत के 2 ही राज्यों में घूमे और अपना उपदेश दिए, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश।
अंत में जब उनकी आयु हो चली थी 80 बरस तो शरावस्ती में रुके हुए थे, उनको डिसेंट्री हो रही थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब तक एक आदमी निकल के आता है, चंदू, कहता है बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। ये गए हैं भोजन करने, उसी का भोजन लेकर खा गए। फूड पॉइजनिंग होती है और वही इनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको पूरा आभास हो गया था, अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। इस तरह से बोले कि हमारे जाने के बाद मेरे शिष्य दुखी न हो और इसी तरह आगे धर्म का प्रचार करते रहें। बोले कि जानते हो, अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का उमा खीर, जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन, जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। डेथ नहीं बोलते हैं हम, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और वो कुशीनगर में सदा के लिए सो गए। तो ये अभी लोग, आप लोग आए हैं, आपके आगे के लोग जो चले गए